Students, welcome to Bio Online NEET by Himanshu Sir Botany, and in this video I will be discussing about NCERT lines in the form of assertion and reason. ध्यान देना, ये सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होगा आपके लिए और इसमें आप जितना हो सके आप इसमें ध्यान देके उसको कंप्लीट कीजिएगा। मेरे साथ बने रहिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा assertion रीजन का। और नेक्स्ट में आपको दिखाता हूँ ये इसमें ये आपको पहला क्वेश्चन है assertion रीजन का, ये है assertion कॉर्ड इज मोर न्यूट्रिशियस देन मिल्क। ये देखो नेक्स्ट रीजन है एल ए बी प्रेजेंट इन कॉर्ड चेक्स ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ये देखो आंसर 2 इसमें है। आंसर 2 क्यों है? क्योंकि आप assertion रीजन का ये जानते हो, मतलब टेक्निक जानते हो कि पहला पहला ट्रू है, सेकंड ट्रू है, लेकिन सेकंड पहला का रीजन नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है एनसीईआरटी लाइन का, तो ये हो गया आंसर 2। ठीक है, ऐसे आपको जज करना है। आंसर 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। assertion आफ्टर 24 आवर्स स्टडी बिकम्स अनपैलेटेबल। नॉन पैलेटेबल क्यों होता है? बिकॉज उसमें अल्कोहल फर्मेंटेशन हो जाता है, फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है। रीजन टॉडी लेफ्ट फॉर ए फ्यू आवर्स अंडरगोज फर्मेंटेशन। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज द रीजन ऑफ फर्स्ट, तो ये आंसर हो गया 1। तो नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। न्यूअर एंटीबायोटिक्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड रेगुलरली। ये नेक्स्ट लिखा है पैथोजेंस ऑफन डेवलप रेजिस्टेंस टू एग्जिस्टिंग एंटीबायोटिक्स। देखो बैक्टीरिया को कोई भी एंटीबायोटिक दोगे तो उसके लिए रेजिस्टेंस बनाता है, तो न्यूअर एंटीबायोटिक बनना चाहिए। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट उसका रीजन है, तो ये हो गया ऑप्शन 1। तो नेक्स्ट आप देखो आपका नंबर 4 का क्या है। नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन में ध्यान देना। ये assertion साइक्लोस्पोरिन ए इज एन इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन। ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इट स्टिमुलेट्स एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स एंड प्रिवेंट रिजेक्शन। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो गया। तो मतलब इट स्टिमुलेट्स एक्टिवेशन ऑफ, ये ट्रिप्सिनोजन एक्टिवेटर होता है, नहीं सॉरी, ये साइक्लोस्पोरिन ये होता है इम्यूनो सप्रेसेंट, मतलब एक्टिवेशन नहीं, ये होता है सप्रेसेंट। ये एक्टिव नहीं करता है, सप्रेस करता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स, तो आंसर हो गया 3। नेक्स्ट में चलते हैं। बार्ली सोरगम एंड मिलेट्स आर स्मूदर क्रॉप्स। तो आप जानते हो ये तीनों जो है बार्ली सोरगम एंड मिलेट्स, बार्ली सोरगम मिलेट्स ये स्मूदर क्रॉप्स होते हैं। दे प्रिवेंट द नेचुरली दे प्रिवेंट द वीड्स, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट दे फेवर द ग्रोथ ऑफ सम कॉमन वीड्स, ये फेवर नहीं होगा, ये इनिबिट करता है, तो मतलब पहला स्टेटमेंट करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स, तो आंसर हो गया 3। नेक्स्ट में चलते हैं। ये चीज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम्स इन विच माइक्रोब्स आर यूज्ड। तो चीज ओल्डेस्ट फर्मेंटेशन प्रोडक्ट है, माइक्रोब से भी यूज होता है ट्रेडिशनली। ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चीज आर नोन बाय कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर फ्लेवर एंड टेस्ट। देखो स्विस चीज, आपका रॉकीफोर्ड चीज जो होते हैं दैट इज ड्यू टू देयर यूनिक फ्लेवर, यूनिक टेक्सचर, नहीं यूनिक टेस्ट, तो चीज़ का ये वैरायटी होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट द कॉज ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट, नॉट द रीजन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हो गया 2। तो आंसर 2 हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखते हैं क्वेश्चन आपका अच्छा भी जा रहा है, तो ये 7, 8, 9, 10 को डिस्कस करते हैं। 7 क्वेश्चन ऐसा है आपका, बैक्यूलो वायरस आर स्पीसीज स्पेसिफिक।
ये तो ठीक है, बैकुलोवायरस एनपीवी वायरस है, स्पीसीज स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में आता है। और रीजन में लिखा है इट इज़ वेरी कॉमन इन रूट इकोसिस्टम एंड इफेक्टिव अगेंस्ट सेवरल प्लांट पैथोजन नहीं होगा। ये आपका क्या होता है, देखो रूट इकोसिस्टम लिख दिया, रूट इकोसिस्टम नहीं होगा, ये ट्राइकोडर्मा का है। और ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट सही है, तो ये हो गया आंसर 3। देन assertion statins are product of fermentation activity of yeast, ये सही है, तो ये हो गया स्टेटमेंट ट्रू। नेक्स्ट स्टैटिन एंड मेभालोनेट compete for same active site of an enzyme involved in cholesterol synthesis। देखो मेभालोनेट ये एक मतलब मॉलिक्यूल एनालॉग मॉलिक्यूल है, तो स्टार्टिन उसके साथ compete करता है, मेभालोनेट के साथ compete करता है फॉर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन सेकंड उसका पहला का रीजन नहीं है, तो ये हो गया आंसर 2। नेक्स्ट आ जाओ, वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेटेड ब्रथ। डिस्टिलेशन नहीं होता है, ये डायरेक्ट फर्मेंटेटेड प्रोडक्ट है, तो गलत हो गया। जब पहला गलत है सेकंड तो गलत होगा ही, तो मतलब ये आंसर हो गया 4। बोथ आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये आपका रहा, चीफ कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, चीफ कंपोनेंट ऑफ बायोगैस इज मीथेन। ये तो सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, बायोगैस प्लांट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द फॉरेन टेक्नोलॉजी। देखो बायोगैस आपका इंडिजिनस टेक्नोलॉजी इंडिया में जो हुआ था, IARI एंड KVIC, राइट। तो ये स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो गया आपका 3। तो ये जो था असर्शन रीजन, ये स्टेटमेंट सारे के सारे आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी के ऊपर कमांड बन जाएगा, ये 10 क्वेश्चन को आप याद कर लेना अच्छे से। और मैं बता रहा हूँ, ये जो मेरा वीडियो है, ये वीडियो आपका ये है मतलब एंड वीडियो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का। तो अभी तक जो लोग इसको सब्सक्राइब नहीं किए हो, इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये मेरा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का ये आखिरी वीडियो है। इसमें सारे क्वेश्चंस बराबर का मैं डिस्कशन किया हूँ। इसको बार बार देखो, इसको सब्सक्राइब कर लोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टॉपिक डालूंगा। तो दूसरा टॉपिक में आप एंजॉय करोगे सारे क्वेश्चंस, जैसे मैंने बताया, रेगुलर क्वेश्चंस, उसके साथ कुछ टिप्स, उसके साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी डिस्कशन दे रहा हूँ, और एंड में आपको दे रहा हूँ असर्शन रीजन। तो मतलब आपको कुल मिलाकर वैरायटी क्वेश्चंस मिल जा रहा है, और एग्जाम के लिए कम से कम रिपीट कर लोगे तो ऐसे कंटेंट आपको दूसरे वीडियो में नहीं मिलेगा। मतलब दूसरे सब वीडियो बनाते हैं कंटेंट के ऊपर, ये मैं बना रहा हूँ क्वेश्चन आंसर सीरीज। तो क्वेश्चन आंसर सीरीज मतलब उसको आप अच्छे से देख लेना। ये आपका क्वेश्चन आंसर सीरीज है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाना और क्वेश्चन को डिस्कस करना, इससे आपका काबिलियत बढ़ता है। तो मतलब क्वेश्चन आंसर पे ध्यान दो, और मैं जितना डिस्कस कर रहा हूँ वो भी नोट्स में आ रहा है, और ये चैप्टर अभी फिनिश होता है यही वीडियो के साथ। और मेरा जो ये है बायो ऑनलाइन नीट चैनल, ये आप सब्सक्राइब कर लो, दूसरे फ्रेंड सर्कल में फॉरवर्ड कर लो हो, तो ये आपके काम में आ सकता है। कमिंग नीट तक मैं बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ, हर चैप्टर को टच करने वाला हूँ, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो आपके पास इनडायरेक्टली ये सारे वीडियो पहुँच जाएंगे। तो आप इससे आपका क्वेश्चन आंसर का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सकते हो। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर को यहीं पे फिनिश करते हैं, और फिर से बता रहा हूँ, अगर आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट मेरा जो वीडियो होगा वो किसी दूसरे टॉपिक का होगा, और दूसरे टॉपिक में मैं दूसरा कुछ डिस्कशन करूँगा। तो मतलब जो भी चैप्टर आएगा
आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और इसको आप ध्यान से देख